क्या नाम है आपका? कॉकरोच नाम है मेरा। मुझे भी दुख है कि इंसान 20 दिन से खाना नहीं खाया, तुम यहाँ पे छोले चावल खा रहे हो। वांचुक सर, हाँ हाँ, उन्होंने खाना नहीं खाया कितने दिन से? उन्हें 16वां दिन है आज। तो मैं दिल से चाहूंगा सीजीपी के जो लीडर हैं वो भी खाना ना खाएं। हाँ, आप भी चाहेंगे? हाँ, वैसे तो नहीं खाना चाहिए। अरे एक बात बताओ, गाजियाबाद तो यूपी में पड़ता है शायद, तो यूपी में जो काम हो रहे हैं सही है या फिर आपके हिसाब से वहाँ पे भी गलत है? मुझे इसमें भी मुझे अपना हिसाब देना पड़ेगा, बताओ। अरे पर्सनली पूछ रहा हूँ कि मैं दिल्ली से हूँ इसलिए पूछ रहा हूँ। आप मैं कोई मीडिया शीडिया से नहीं हूँ, मैं वैसे पूछ रहा हूँ, मैं जस्ट पर्सनल चैनल है मेरा तो। भाई आप मुझे उस गिनती में मत गिनना, मैं पहली बार आया हूँ यहाँ पे। सब चीजों में अगर एक बात आप खुद देख लो, जितने भी ये लोग मर रहे हैं सबसे पहले एनकाउंटर में, मर्डर है वो एनकाउंटर है, सबसे बड़ी बात है या नहीं है? जितने लोग मर रहे हैं यूपी में पुलिस के हाथों मर रहे हैं, वो मर्डर है एनकाउंटर। यहाँ पर, आप ये मानते हैं प्रोटेस्ट अगर चल रहा है तो कोई रिलीजन बीच में नहीं आना चाहिए? मानते हैं हाँ या ना? नहीं आ रहा है। यार मैंने देखा है वहाँ पे भी गाने चल रहे थे, कहाँ? वो कोई लेडीज आई थी बिंदी लगा के पता नहीं क्या करके। क्या गा रही थी वो, बताएं आप। पर अगर क्या गा रही थी वो, ये पूछ। क्या गा रही थी? हाँ, क्या? बस नाम रहेगा अल्लाह का। सो हेलो एवरीवन, लेट्स बिगिन। दिस इज तुषार चौहान। तो बचपन में सोचा था कि एक दिन कभी जंतर मंतर होके आऊँगा, और वैसे कहीं ना कहीं टूरिस्ट प्लेस में आता है वो। अगर आप दिल्ली से हैं तो हर एक इंसान चाहता है कि मैं कभी ना कभी वहाँ पे जाऊँ, तो ऐसे ही मैंने सोचा था। अब रिसेंटली सुना है कि वहाँ पे प्रोटेस्ट भी हो रहा है, तो मैं आपको वो सब भी दिखाऊंगा और खुद भी देखना चाहता हूँ कि भाई वहाँ पे क्या क्या एक्टिविटीज़ हो रही हैं, क्या क्या चीज़ें हो रही हैं, क्योंकि रिसेंटली काफ़ी ट्रेंडिंग है ये सब चीज़ें, है ना। तो चलते हैं। कहाँ से बताया था भाई जी आपने? यहाँ से 200 मीटर, 200 मीटर की दूरी बताई है किसी ने। अब देखते हैं क्या होता है। सो जैसे कि आपने देखा मैं पहुंच चुका हूं और ये हो रहा है प्रोटेस्ट, लेकिन यहाँ पर इतनी ज्यादा भीड़ नहीं है जो जितना मुझे लग रहा था उतनी भीड़ नहीं है। लेकिन हाँ अंकल जी, ये जो अभी जो अनशन पे उनका नाम क्या है? सोनम सर। सोनम, उन्होंने खाना नहीं खाया? नहीं, 16 दिन से नहीं खा। 16वां दिन है। 16 दिन से? हाँ, वो संडे 3 संडे निकल गए। अब बताए कब तक बैठे रहेंगे? सरकार सुन रही है। आप कहाँ से आए हो? मैं तो एमपी का रहने वाला हूँ। मध्य प्रदेश? मध्य प्रदेश में कहाँ से? डिस्ट्रिक्ट मुरैना। मुरैना। और आप कब से आए हो यहाँ पर? 2 बार आ चुका मैं। पहले ये सोनम सर बैठे थे जिस दिन भूख हड़ताल पे, उस दिन आया था और आज आया। तो यहाँ पर सिर्फ उन्होंने ही खाना नहीं खाया या बाकी सबने भी नहीं खाया? नहीं, काफी लोगों ने नहीं खाया है, कई छात्रों ने नहीं खाया है, वो भी जो यहाँ पर जो मेन प्रोटेस्ट वाले जो थे उनका नाम क्या है? अभिजीत दीप की। अजीब अभिजीत जो सीजीपी के लीडर हैं। हाँ। तो यार उन्होंने खाना, उनको भी नहीं खाना चाहिए था, मुझे ऐसा लगता है। नहीं तो वो बता रहे नहीं, हाँ। उनको नहीं खाना चाहिए सीरियसली। होना तो यही था क्योंकि हक यही बनता है कि अगर वो लीडर हैं हाँ। तो उन्हें खाना नहीं खाना चाहिए, क्योंकि जो दूसरा इंसान है वांचुक सर, हाँ हाँ, उन्होंने खाना नहीं खाया कितने दिन से? उन्हें 16वां दिन है आज। तो मैं दिल से चाहूंगा सीजीपी के जो लीडर हैं वो भी खाना ना खाएं। हाँ, आप भी चाहेंगे? हाँ, वैसे तो नहीं खाना चाहिए, पर वो कह रहे हैं कि यदि मैं ही नहीं खाना खाऊंगा तो इस सिस्टम को कौन संभालेगा? नहीं संभाल लेंगे, आप हो ना, आप हो। नहीं खाना चाहिए भाई साहब, गलत बात है और क्या, सब ये तो। आप इनसे ही पूछ लो, ये भी बोलेंगे उस चीज के लिए। तो सो दिल्ली से ऐसा ही नहीं है, मैं ही हूँ, ये भी दिल्ली से हो आप? हाँ भाई, मैं भी दिल्ली से। और आप भी दिल्ली से हो? बिहार। आप वो बताइए जिन्होंने 16 दिन से खाना नहीं खाया वो कौन है? भाई 4 लोग बैठे, दानिश, इम्तियाज, बाकी वहाँ पे नाम लिखे, वैसे इतना याद नहीं है, वैसे मेरे को बहुत बंदे ना। तो जो मेन है वो कौन है? 16 दिन से नहीं, जिन्होंने 20 दिन से नहीं खाया। 20 दिन से।
जब से ट्रेवल स्टार्ट तो यहाँ लाइन क्यों लगी है कि आप अपने खाने के लिए ये वाली? देखा नहीं भाई, ये अपना तो खाना नहीं छूटना चाहिए। बंदों ने अपने खाना नहीं है, बंदों ने इसलिए कर रखा है ताकि लोग जाए ना छोड़ के। ये भी बात है सही। आप समझ रहे हो ना, कुछ लोग भाई ये भाई साहब भी हंस रहे हैं इस बात को लेके कि सही बात। सीरियसली बॉस, मतलब कि कुछ 2-4 लोग हैं जिन्होंने वाकई में अनशन किया हुआ है और बाकी भीड़ है, उनका रीजन भी यही है यहाँ रुकने का कि वो खाना नहीं खाएंगे तो गायब हो जाएगी भीड़, शायद ऐसा भी है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि और भी लोगों को खाना नहीं खाना चाहिए, जो मेन इसके लीडर्स हैं उनको भी नहीं खाना चाहिए। मेरे बाप ने मेरे घर को संभाला था। अगर ये अपने आप को बाप समझता तो क्यों नहीं संभालता? महीने में 365 दिन में से 350 दिन बाहर होता है। सितैसी कराता है बाप, मन की बात, सितैसी कराता है क्या बाहर? कौन से मन की बात? अपने बाप की विरासत उड़ा रहा है क्या? वो वाला काम कर रहे बाकी हैं। तुम्हारा जोश बड़ा जबरदस्त मैं डरता हूँ क्या? मैं मोदी नहीं, नहीं। मैं नहीं डरता भाई, ना मैं बचपन में डरता, ना मैं मोदी भक्तों से डरता। गाजियाबाद में रहता हूँ, जब चाहो मिल लेना। मैं ना डरता भाई किसी जन से, और नाम मेरा मोहम्मद अनस है, ये भी सुन लो। और गाजियाबाद में कहाँ से? गाजियाबाद में शहीद नगर से, शहीद स्थल। पर तुम्हारा जोश बड़ा बेहतरीन लगा मुझे। यार ऐसे लोगों को देख कर खून उबलता है यार, बंदे यहाँ ऐसी तैसी करवा रहे तुम हैं। एक बात बताओ, गाजियाबाद तो यूपी में पड़ता है शायद, तो यूपी में जो काम हो रहे हैं सही है या फिर आपके हिसाब से वहां पे भी गलत है? मुझे मतलब मुझे इसमें भी मुझे अपना हिसाब देना पड़ेगा, बताओ। अरे पर्सनली पूछ रहा हूँ कि मैं दिल्ली से हूँ इसलिए पूछ रहा हूँ। आपको मैं कोई मीडिया शीडिया से नहीं हूँ, मैं मीडिया शीडिया से नहीं हूँ, मैं वैसे पूछ रहा हूँ। मैं जस्ट पर्सनल चैनल है मेरा तो। भाई आप मुझे उस गिनती में मत गिनना, मैं पहली बार आया हूँ यहाँ पर। सब चीजों में अगर एक बात आप खुद देख लो, जितने भी ये लोग मर रहे हैं सबसे पहले एनकाउंटर में मर्डर है, वो एनकाउंटर है। सबसे बड़ी बात है या नहीं है? जितने लोग मर रहे हैं यूपी में, पुलिस के हाथों मर रहे हैं, वो मर्डर है एनकाउंटर है? बताओ, आप बताओ। एक ही कल यहाँ प्रोटेस्ट हुआ है भरत तिवारी का। हाँ हाँ वो गलत है, वो यार क्या बिहार में वो तो बंदा कोई बोलेगा उसको गोली मार दो। नहीं, भरत तिवारी की तो बात है। बाकी अच्छा लगा आपसे बात करके मेरे भाई, और बढ़िया लगा। अच्छा ये बताओ, एक जंतर मंतर जो टूरिस्ट प्लेस था वो कहाँ गया? सामने अच्छा अच्छा वो यहाँ है। और एक चीज और पूछनी है, यहाँ पर कितने जो सोनम वांगचुक है जिनका नाम है, वो कितने दिन से नहीं खाना खाया उन्होंने? 16 दिन से अनशन पर हैं। पिछले 16 दिनों से अनशन पर बैठे हुए हैं, और सामने स्टेज पर बैठे हुए हैं। और जो इसके जो लीडर थे जिन्होंने स्टार्ट किया था उनका नाम क्या था? अभिजीत दिपके, वो भी वही है, लेकिन वो उन्होंने खाना नहीं खाया? नहीं, वो तो खा रहे हैं। भूख हड़ताल भी सोच रहे हो? नहीं नहीं, भूख हड़ताल मैं तो मुझे नहीं लगता यार मेरे बस की। माइग्रेन का प्रॉब्लम है यार। मेरी माँ तो वही बोलती है कि तेरे को टाइम पर खाना ना आ जाए, तू सर पकड़ लेता है अपना, क्या कर रहा है तो अभी। जो एक चीज मैं बहुत देर से ढूंढ रहा था वो था कॉकरोच। यहाँ पर जो मुझे 2 लोग दिखे सबसे ज्यादा जो प्रोटेस्ट में जिनके ऊपर मुझे लग रहा है, एक इंसान ने तो खाना नहीं खाया 20 दिन से, सोनम वांगचुक सर है ना, और दूसरा मैं दिल से आपको बोलूंगा, देखो चाहे कुछ भी चीज हो लेकिन इतनी ज्यादा गर्मी में एक ड्रेस पहनी हुई है इन्होंने। क्या नाम है आपका? कॉकरोच नाम है मेरा। कोई नाम नहीं है? नहीं सर, नाम नहीं, नाम था पहले, बट मुख्य न्यायाधीश जो है सुप्रीम कोर्ट के, उनके आदेशानुसार हमने अपना नाम कॉकरोच ही रख लिया है। अब भाई इतने बड़े संवैधानिक पद पे हैं, उन्होंने हमको बोला, देश के शिक्षा जो विद्यार्थी हैं जो परिश्रम कर रहे थे भ्रष्ट शिक्षा के खिलाफ, तो अगर ऐसा बोल रहे हैं वो, तो भाई हमारा कर्तव्य है कि इतने बड़े लोग हैं बोल रहे हैं तो मानना चाहिए। कब तक बन के रहोगे कॉकरोच? जब तक हम जिस चीज के लिए लड़ रहे हैं वो उसमें सफल ना हो जाएं। मतलब इस्तीफा? हाँ हाँ, इस्तीफा दे दें वो, और इस्तीफा दे दें, दूसरा कोई आए वो अच्छे से काम करे। अगर वो भी गड़बड़ी करेगा तो फिर से रीबॉर्न हो जाएगा कॉकरोच। कॉकरोच मर नहीं सकता? ना 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 ना, कॉकरोच मर सकता है लेकिन उसकी और पीढ़ियां जन्मेंगी, वो दर पर दिन ऐसे बढ़ती जाएंगी अगर गंदगी हुई। और अगर बाई चांस, अच्छा आप ये मानते हो कि इस देश में लोकतंत्र है? ना, थोड़ा सा बचा है बस। आपने कहा है इस देश में लोकतंत्र नहीं है। मैंने कहा 95%। लेकिन मैं ये कहूंगा कि मेरा मानना ये है कि आप प्रोटेस्ट कर रहे हो
तो ये लोकतंत्र ही तो है। मैंने बोला ना 5% जो 5% में की मेहरबानी है जी, ये। जो आपने बताया ना 95% लोकतंत्र खत्म हो चुका है जी। तो मैं आपको सिर्फ एक ही बात बोलना चाहूंगा कि अगर 95 की अगर आप बात कर रहे हैं तो मैं ये चाहूंगा, शायद आपने नॉर्थ कोरिया का नाम नहीं सुना। जी जी सुना हूँ सुना है? जी। अब नॉर्थ कोरिया में प्रोटेस्ट कर सकते हो आप, वहां नहीं है लोकतंत्र। हाँ। यहाँ लोकतंत्र है, 5% है, ठीक है, मान लिया आपकी बात। हाँ। लेकिन मैं वैसे बता रहा हूँ फिर भी और देशों के अकॉर्डिंग ठीक है, यहाँ पर अभी डिक्टेटरशिप उस तरीके की नहीं आई। मैं किसी पार्टी का नहीं हूँ, लेकिन मैं वैसे बता रहा हूँ। नहीं आप अब यहाँ पे एजेंडा क्या है? अगर मैंने आज पूरे दिन रुक के या शाम तक रुक के दूसरे तरीके से वो माइक पे मैं सुन आपको लिया बता था। दूं, मैंने न्यूज में देखा बहुत था। देशों का नाम लिया, 100% लोकतंत्र उसे कहा जाता है। अभी हाल ही में शायद ब्रिटेन के या किसी कंट्री के प्रधानमंत्री उनसे गलती हुई थी, उन्होंने पद छोड़ दिया। सुना होगा आपने, अगर रिपोर्टिंग करते थे। सुना कि नहीं सुना आपने? भाई मैं तो रिपोर्टर नहीं हूँ। नहीं रिपोर्टर मैं नहीं है, तो बहुत- ठीक है ठीक है, मैं बता दूं। पहली अब बार जब कर रहा हूँ। हाँ पहली बार, ठीक है। जब आज जाना आप घर पे तो शाम को रिसर्च करना कि अभी हाल ही में किस कंट्री के प्राइम मिनिस्टर अपनी एक गलती को मानते हुए उन्होंने अपनी मर्जी से क्या नाम है उनका? मैं नाम नहीं बता पाऊंगा। अरे यार, मुझे एक चीज बताओ, जो आप कॉकरोच हो, मुझे सिर्फ इतना सा पूछना है आपसे कि एक चीज जो मुझे गलत लगती है वो ये है, यहाँ पर आप ये मानते हैं प्रोटेस्ट अगर चल रहा है तो कोई रिलीजन बीच में नहीं आना चाहिए? मानते हैं हाँ या ना? नहीं आ रहा है। यार मैंने देखा है वहां पे भी गाने चल रहे थे। कहाँ? वो कोई लेडीज आई थी बिंदी लगा के, पता नहीं क्या करके। क्या गा रही थी वो? यहाँ बताएं आप। पर अगर क्या गा रही थी वो, ये पूछो। क्या गा रही थी? हाँ क्या? बस नाम रहेगा अल्लाह का। क्या गा रही थी बताओ? कोई के नाम रहेगा अल्लाह का, ऐसे कुछ गा रही थी। नहीं नहीं, उसने बोला, पहले बोला जय हिंद, लास्ट में बोला उन्होंने जय हिंद जय भारत। उन्होंने अल्लाह का नाम लिया। अगर वो मुस्लिम है तो अल्लाह का नाम लेने का पूरा अधिकार है उनको। तो राम के नाम पे दिक्कत है? कि जय श्री राम बोलेंगे। मैंने बोला बोलो भाई, मैं जय संविधान बोलूंगा। बेसिकली मेरा सिर्फ इतना सा था कि अगर नीट का कोई सिनेरियोस पे बात हो रही है तो नीट की बात हो। सही बात की थी मैंने आपसे। मैंने बोला कि कोई भी रिलीजन बीच में नहीं आना चाहिए। मैंने ये सिर्फ मेरा ये क्वेश्चन था। मैंने कोई वीडियो देखी, उसमें यार कोई लेडीज थी, कुछ थी, चढ़ के कुछ कुछ बोल रही थी। मैं कह रहा हूँ जब राम के नाम पे इतनी सारी चीजों में दिक्कत होती है। हिंदू वाली सरकार। अरे नहीं यार, मैं वैसे बोल रहा हूँ, कोई बात ये नहीं है। आपका प्रोटेस्ट है रिलीजन से हटके होना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। हम यहाँ पर, मैं हिंदू हूँ तो मैं चालीसा नहीं पढ़ सकता यहाँ पे, मेरा ये चीज है। मैं किसी पार्टी का नहीं हूँ। पढ़ा जा रहा है पीछे, बस चालीसा ही नहीं पढ़ सकते और सब कुछ पढ़ा जा रहा है। बहुत सारा वीडियो हम भी देखे, तुम भी देखे होगे जरूर। आप बताइए साहब, मैं बात कर रहा था, सही कर रहा था, एकदम वैलिड। वही तो बात है। क्या सुना है? क्या सुना है? मैं क्या पढ़ रहा था? पढ़ रहा था यहाँ पे। अभी बोल रहा है क्या भाई? आप मेरी आपसे बात हो रही है? अरे हमसे बात नहीं हो रहा है। इन्होंने बात करी अपनी, इन्होंने अपनी बात करी है, वहाँ जाइए ना सर। क्यों वहाँ जाना है भाई? वो अपना हे भगवान, लोकतंत्र क्या होता है? लोकतंत्र क्या होता है? अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू रखना होता है। यही होता है, दूसरे की आवाज को दबा देना, यही लोकतंत्र। ऊपर वाले का शुगर है, शुगर है, इस पे कुछ लगा नहीं हुआ, कोई मीडिया का नाम नहीं लिखा हुआ, वरना ये तो मेरे को पता नहीं क्या करते। अगर मीडिया का नाम लिखा होता तो पता नहीं क्या क्या सवाल पूछते हैं। इस पे गलती से कोई नाम लिखा होता तो। यार बात ये है, मेरा सिर्फ इतना सा है, कोई कोई लोग कह रहे हैं लोकतंत्र नहीं है। मैं कहना चाहता हूँ कि लोकतंत्र नहीं होता तो प्रोटेस्ट भी नहीं होता मेरे भाई। आप अगर प्रोटेस्ट कर रहे हो तो लोकतंत्र ही है। हाथ पकड़ रहा है, अबे कोई मैं क्या कहीं से हूँ क्या? हाथ होता ही पकड़ेगा। ज्यादा कुछ होगा बाहर चले जाएंगे बस। अरे मेरे भाई, क्या मैं क्या यूं क्या? हम दिल्ली में रह गए फर्स्ट टाइम आ रहे हैं, हम ये सोच के कि चलो यार कोई इंसान ने 20 दिन से खाना नहीं खाया तो देख के आते हैं। मुझे क्या पता यार, मुझको ही सवाल जवाब हो रहे हैं मुझसे ही। मैं क्या मीडिया का चैनल हूँ क्या? भाई का भी पॉइंट रखो ना। आप जब रिलीजन उठाए ना तब सवाल भाई मुद्दे की बात सुनो। दिखाओ यार, कहाँ से आए? जो वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहा था मैं अरे थोड़ी ना कहाँ कर रहा था। दिखाइए ना। अब बंदे दिखा रहा हूँ। कहाँ दिखा रहे हो? देखा वो यार वाह कसम, जिंदगी में कभी भी आओ ना प्रोटेस्ट में, कहीं मत आना। अगर आप न्यूट्रल बंदे हो तो आप मत आना। यहाँ पर लोग आपको कोई कोई चीजें ओपिनियन में डालेंगे, कुछ भी कहेंगे, गलत है, मत आना। मुझे भी दुख है कि इंसान 20 दिन से खाना नहीं खाया, तुम यहाँ पे छोले चावल खा रहे हो। तो अबे यार, तो लीडर है वो भी ना खाए। ये सोच रहा है मीडिया वाला हूँ। अबे मैं मीडिया वाला कोई हूँ सालों, व्लॉग बनाता हूँ मैं तो। अभी पहली बार बना रहा हूँ, अभी ये भी नहीं कि मेरे कोई मिलियन के व्यूज है।
असल में जो मुद्दा है उस पर बात ही नहीं हो रहा। यहाँ जय भीम जय मीम करने आप आए। मेरी बात नहीं समझे। मुद्दा नीट का है, नीट का मुद्दा इस्तीफा का है, इस्तीफे का है। तुम कह धर्मेंद्र रहा हूँ। प्रधान के इस्तीफा लो ना भाई, उसमें सपोर्ट करेंगे। फिर ये प्रोटेस्ट जय बाहर भीम इधर उधर करके कहाँ ये जाया सब- जा रहा है, कहाँ जा रहा है ये प्रोटेस्ट? ये खाली चूतिया बनाया जा रहा है। इंकलाब जिंदाबाद 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 इंकलाब जिंदाबाद 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 हमारी लड़ाई जिंदाबाद 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 हमारी लड़ाई जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। तुषार बॉस, घर जा रहे थैंक यू थैंक यू। उत्कर्ष पांडे नाम है, मैं प्रयागराज। बढ़िया है भाई, बढ़िया है, ओके। तो सीरियसली मेरा चाहे कैसा भी एक्सपीरियंस था, बट मैंने तो कैमरा ही बंद कर दिया था उसके बाद। लेकिन मैं भी बाहर जब आ रहा था तो मुझे ये भैया दिखे, उन्होंने शायद मुझे देखा था उस टाइम पे। सीरियसली बॉस, मेरा तो काफ़ी वर्स्ट एक्सपीरियंस रहा। उसका रीज़न सिर्फ इतना था कि वहाँ पर ना कि आप सवाल पूछेंगे तो उन्हीं के लोग आपके पास आ जाएंगे। एक उनमें से कोई एक पर्सन था जो खड़ा था, मतलब 4-5 लड़के थे और मैं बीच में था। तो मुझे ये बता रहे थे तो मैं हिंदू मुस्लिम कर रहा था। मेरी किसी लाइन में अगर हिंदू मुस्लिम हो तो आप बोलो ना। मेरा सवाल सिर्फ इतना सा था कि भाई रील पे मैंने देखा था कोई लेडीज़ थी, वो कोई गाना गा रही थी या कुछ कर रही थी। तो मेरा यही था, क्या रिलीजन बीच में आ रहा है, ये क्वेश्चन था। मैंने ये नहीं कहा कि आ गया है, आ रहा है। तो उस चीज़ पे वो ट्रिगर हो गए। बड़ा अनकंफर्टेबल सा फील हुआ, लगा कि यार गलत बनाई क्या मैंने वीडियो। लेकिन यार जब आपकी नीयत साफ हो तो फिर क्या डर किसी चीज़ से। तो ये चीज़ है। बट मैं बस यही कहूँगा कि अगर आप पर्सनल लेवल पे अपने ओपिनियन रखना चाहते तो वो सही जगह नहीं है भाई, वहाँ पे। हाँ बाकी इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।